चलिए डीपीपी नंबर 16 स्टार्ट करते हैं बच्चों। टाइमर ऊपर चालू हो चुका है, सॉल्व करिए। टाइमर ऊपर चालू हो चुका है, सॉल्व करिए भाई। फॉर सोडियम एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ m इज इक्वल टू 0 विल बी। सोडियम एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ m इज इक्वल टू 0 आपको बताना है। चलिए टाइम कंप्लीट होता है। सोडियम के बारे में आपको पता होगा, सोडियम जो है बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। यहाँ L की वैल्यू 0 0 1 एंड 0 होती है। तो जब L 0 होगा बच्चों m 0 0 और 1 के लिए 0 -1 +1 और यहाँ पे 0। तो इस तरीके से आपके m इज इक्वल टू 0 के 2 2 4 और यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे तो 6 और साथ में एक 7 और इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे। चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। टाइमर चालू हो चुका है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। चलिए 1s2 2s2 2p3 और इस तरीके से आप देखेंगे 1s2 फुल्ली फिल्ड है, डब्बा बनाओ इलेक्ट्रॉन भरो, डब्बा बनाओ इलेक्ट्रॉन भरो। p में 3 डब्बे बनते हैं बेटा, 3 डब्बों में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे हंस रूल को फॉलो करते हुए तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे और आपका आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 1s2 2s2 2p4 में अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने। टाइमर चालू हो चुका है, सॉल्व करिए क्वेश्चन को। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 चालू करेंगे। टाइमर चालू हो चुका है, सॉल्व करेंगे फटाफट से। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरिलियम एटम। बेरिलियम एटम की ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट का मतलब नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए बच्चों फटाफट से सॉल्व करेंगे। हाँ जी बच्चों, बेरिलियम इज एटॉमिक नंबर 4, देन 1s2 एंड 2s2 इज द कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इस वजह से आपका आंसर 0 आ जाएगा। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर चालू हो चुका है, चलिए सॉल्व करिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन डी सबशेल आर। डी सबशेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? डी सबशेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? चलिए टाइमर कंप्लीट। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल हंस रूल के हिसाब से जब अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। आंसर आपका सी कलकत्ता हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर चालू हो चुका है। एटॉमिक नंबर 29 के रेस्पेक्ट में पूछा है, डी ऑर्बिटल्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? चलिए बच्चों हाँ जी, एटॉमिक नंबर 29 इज कॉपर। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1। इसके अंदर वैसे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बोला गया है डी के अंदर बताना है। तो D10 का मतलब डी कंप्लीटली फिल्ड है और कंप्लीटली फिल्ड है तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आंसर सी कलकत्ता होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 है? किसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 है? किसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 है? हाँ जी बच्चों, 3s2 3p5 आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। 7 किसके होते हैं? हेलोजेंस के। हेलोजेंस में आपके पास एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, पर यहाँ पे थर्ड पीरियड एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं, और थर्ड पीरियड एलिमेंट में हमारे पास कौन हो जाएगा? क्लोरीन। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। कोबाल्ट के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे जा रहे हैं। कोबाल्ट के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे जा रहे हैं। चलिए, टाइमर चल रहा है बच्चों आप लोगों का। चलिए चलिए चलिए, सॉल्व करें बच्चों। हाँ भाई, कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। 3d7 4s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब हम 3d7 4s2 तो फुल्ली फिल्ड है, तो जब अपन 3d7 को भरेंगे 5 ऑर्बिटल में, हंस रूल को फॉलो करेंगे, पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश और फिर उसके बाद पेयरिंग कराएंगे। तो जब हम 3d7 फिल करेंगे तो अपने पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। आंसर बी बॉम्बे आ जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में। बेटा मैं अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर पे नहीं रहता हूं, ठीक है आनंद? जब भी मेरा कभी अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर पे आने का होगा मैं जरूर से इन्फॉर्म करूंगा। आप मेरी टेलीग्राम चैनल पीएमएस सर ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं अपडेट दे दूंगा जब भी मेरा आने का होगा। हाँ भाई, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 होता है। फुल्ली फिल्ड तो 2p3 के अंदर बच्चों 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो हो चुका है। सोडियम में 7 इलेक्ट्रॉन रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, टोटल स्पिन की बात की जा रही है। अब कैसे चेक करते हैं टोटल स्पिन? सम कर लेंगे स्पिन क्वांटम नंबर्स का। पहले D7 फिल करते हैं। D7 अभी अपन ने फिल किया था इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे +1/2 -1/2 0, +1/2 -1/2 0। अब ये 3 है तो 3 × 1/2, इस तरीके से 3/2 टोटल स्पिन आ जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 × समीशन ऑफ S +1 होता है, जबकि समीशन ऑफ S क्या होता है बच्चों? टोटल स्पिन होता है। चेक करके देखें, है ना? आंसर डी डेली हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L इज इक्वल टू 1 एंड M इज इक्वल टू 0। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन। पी एटम मतलब फॉस्फोरस एटम, फॉस्फोरस एटम मतलब 1s2 है ना, 2s2 2p3 3s2 सॉरी 2p6 3s2 3p3। समझ में आई बात? अब अपन को बताना है L इज इक्वल टू 1, ये है L इज इक्वल टू 0, ये है L इज इक्वल टू 1। अब इसमें 2p6 में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे
तो फिल करेंगे तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने 6, तो 1 2 3 4 5 6 -1 0 +1, और ऐसे ही यहाँ पे फिल करेंगे बच्चों 1 2 3 -1 0 +1, तो आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे। आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा, चेक करके देखें। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नहीं बेटा, पहले क्वांटम नंबर देखिए, उसके बाद में पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज देखिए, है ना बेटा ईशान? पहले क्वांटम नंबर फिर पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट कंटेन 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन? 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होंगे? चलिए देखें यहाँ पे 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखिए 3d6 4s2 है, 3d7 4s2 है, 3d8 4s2 है, और 3d5 4s1 है। देखो अगर टेक्निकली चलें, देखो बहुत इजी है, टेक्निकली चलें तो देखो यहाँ पे तो अनपेड हो नहीं सकते, और डी में मैक्सिमम 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से आपका आंसर क्रोमियम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो कैंसिल आउट हो गए। इनमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5, पर यहाँ पे S1 की वजह से 6 हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा देखे, डब्बे बना लो, डब्बे बना लो, तो डब्बे बना के अगर अपन चलेंगे तो 1 2 3 4 5 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। D7 तो आज ही अपन ने 2-3 बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। D8 के अंदर बेटा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और क्रोमियम के अंदर, हाँ भाई 6 है ना? तो आंसर आपका डी डेली हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल। किसके? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना? इनकम्प्लीट क्वेश्चन है आई थिंक ये। चलिए कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल इन इट्स ग्राउंड स्टेट आर। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे पास इसका वो भी है PDF। DPP नंबर 16 है ये। नहीं, 16 में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर? द नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है ना? उसमें भी इनकम्प्लीट है, तो कोई बात नहीं, जाने दो, आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे बेटा। चलिए कोई इशू नहीं है। चलिए बच्चों सॉल्व करें। कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच में हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m is equal to +1 एंड स्पिन क्वांटम नंबर s is equal to -2। पहले मिनिमम और देन मैक्सिमम बताने। m is equal to +1 के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें क्रोमियम, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1 है। ठीक बच्चों, अभी अपन चलते हैं यहाँ पे m इज इक्वल टू +1 है ना? तो पहले l की वैल्यू लिखेंगे 0 0 है ना, 1 0 1 2 एंड 0। तो m की वैल्यू 0 0 -1 0 +1, तो 1 +1 वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है? फिर 0 -1 0 +1, ये +-2 +-1 0 एंड 0। तो ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, और ये हटा देंगे, और ये हटा देंगे। इतनी बात क्लियर? अभी P के अंदर अगर अपन बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5, सबको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से बात। उसमें से अपन को एक तो m इज इक्वल टू -1 वाला लेना है, और उसमें से भी कौन सा लेना है बेटा? -1/2। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला काउंट होगा।
ऐसे ही बेटा 3p6 का भी एक इलेक्ट्रॉन काउंट होगा सेम। ठीक, अब 3d5 पे आते हैं। तो 3d5 में आप देख पा रहे होंगे -2 -1 0 +1 और +2, जिसके अंदर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब सिंपल सी बात यह है, अगर मिनिमम बोला गया है तो इसका मतलब इसका जो -1 है, इसका जो -1 है वो स्पिन +1/2 में है, और अगर मैक्सिमम बोला गया है तो इसको -1/2 में काउंट कर लेंगे। इस तरीके से 1 2 तो मिनिमम में हो जाएंगे, और 1 2 और 3 मैक्सिमम में हो जाएंगे, और आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, पर अच्छा क्वेश्चन है ना, किया जा सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। हाँ भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा रहे हैं। देखें, मैंगनीज जो है वो 3d5 4s2 है, जिसके अंदर बेटा 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। टाइटेनियम जो है वो 3d2 4s2 है, जिसके अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 3d3 4s2 है, जिसके अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। एल्यूमिनियम 3s2 3p1 है, जिसके अंदर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। मैंगनीज के अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा दोनों अलग अलग चीज होती है। चार्ज जो है वो कंप्लीट चार्ज की बात करते हैं अपन, ठीक है, और कंप्लीट ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में बोल देते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पार्शियल चार्ज और कंप्लीट चार्ज दोनों को इंक्लूड करके है। जैसे बोला जाए HCl में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, पर चार्ज बोलेंगे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। इलेवेंथ के लिए है बेटा, इलेवेंथ के लिए। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2px1 2py1 2pz1 ये कॉन्फ़िगरेशन, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 7 है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, टाइमर चालू हो चुका है, सॉल्व करेंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसमें फॉलो नहीं हो रहा है? क्लास 11th के लिए ये बताओ। हाँ भाई, देखें यहाँ पे पॉली ने ये कहा था एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 से ज्यादा नहीं भरने। यहाँ पे देखें s के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं, इसलिए आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हम्म, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है किसका? आयरन का। देखो 1s 2s 2p 3s 3p तक भर गया, फिर 4s2 भी फिल हो गया n+l रूल फॉलो करते हुए, और ये 3d6 4s2 3d6 इज द एटॉमिक नंबर 26, और ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है आयरन का। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे बच्चों। Consider the ground state of Z is equal to 24. The number of electrons with azimuthal quantum number L is equal to 1 and 2 are respectively. बहुत easy question, अच्छे से कर सकते हैं। हाँ भाई, देखें यहाँ पे
अपने पास में क्रोमियम है ना, 24 का मतलब जो है बच्चों वो क्रोमियम होता है। क्रोमियम जो है वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1 होगा बच्चों, है ना। अब यहाँ पे L की वैल्यू लिखे हैं तो 0, 0, 1, 0, 1, 2 एंड 0, और आपको पूछा L इज इक्वल टू 1 में तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, L इज इक्वल टू 2 में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 12 एंड 5 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा बच्चों, चेक करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए डिफरेंट डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका कौन बताता है? बिल्कुल बेटा, अबव प्रिंसिपल N+L रूल, जिसको अपन बोलते हैं, आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर चालू हो चुका है। हाँ भाई, देखें यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हंट्स रूल की वजह से है। हंट्स रूल कहता है कि एक सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में पेयरिंग करेंगे। समझ में आ गई बात? ये है ना वायलेशन ऑफ हंट्स रूल है, इसलिए आपका आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। ये जो बताया गया था ये किसने बताया ना, हंट्स ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैस कौन सी है? नोबल गैस कौन सी है? नोबल गैस, नोबल गैस जो है बच्चों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 2p6 हो जाएगा, नियोन, सी कलकत्ता। दिस इज द नोबल गैस। नोबल गैस इज इनर्ट गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन, है ना। आपका आंसर जो है वो सी कलकत्ता हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6। क्लियर? यस, आउटर कॉन्फ़िगरेशन s2p6, बहुत बढ़िया। चलिए, के शेल, के सबशेल विल डिफर इन, चलिए बहुत अच्छी बात है, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखिए। के सबशेल किसमें डिफर करता है बेटा? 5d9 6s1, मयंक गुप्ता, प्लेटिनम का 5d9 6s1। हाँ भाई, के शेल की बात कर रहे हैं ना, के सबशेल की, तो इसका मतलब 1s, इसके लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, s की वैल्यू 0, सॉरी m की वैल्यू, s की वैल्यू जो है वो ±1/2 है, तीन वैल्यू सेम है, चौथी वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, नाइट्रोजन के 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये किससे एक्सप्लेन होता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मिस्टर झमर, आपका आंसर जो है वो सी कलकत्ता हो जाएगा। अवबव प्रिंसिपल बोलेंगे अपन उसको, क्या बोलेंगे? अवबव प्रिंसिपल। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल? हंट्स रूल के हिसाब से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है? हंट्स रूल के हिसाब से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है? हाँ भाई, एक मिनट, ओ मिस क्लिक हो गया, आंसर तो बी बोला था, हंट्स रूल है ना, वो नीचे लग गया थोड़ा सा। हंट्स रूल ही है आपका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, कंप्लीट हो गया ये। आंसर क्या हो जाएगा? डी डेली। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले अनपेड रखने, पी एक्स में 1, पी वाई में 1, पी जेड में 1, उसके बाद में अपने को जो है पेयरिंग करानी है, तो आंसर आपका डी डेली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करेंगे।
हाँ बेटा अभी क्लास के बाद भेज देंगे, है ना। हाँ भाई, एटॉमिक नंबर 14 इज सिलिकन। सिलिकन जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। 3p2 का मतलब बच्चों आपके पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे और आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। चेक करके देखें। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29। Electron enters the subshell for which n plus l value is minimum. This is, हाँ भाई किसने बोला था, सिंपल है यार ये तो आंसर, है ना। अब वो प्रिंसिपल आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइड हो जाता हूं मैं। हाँ भाई बच्चे लोग, क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्टली मैच। देखते हैं। 1s2 है ना, 2s2 2p6 हो गया, 3s2 3p6 3d1 स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है ये, और 4s2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई। अब टोटल नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, एस इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 करेक्ट है ये, और अपन से इनकरेक्ट पूछा गया है बच्चों, इनकरेक्ट पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन देखें यहाँ पे 12 है, ठीक है। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ये भी 1 है, ये भी सही है, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, ये गलत हो गया। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बेटा एक ही होगा, एक ही होगा, इसलिए आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। चेक करके देखें, इनकरेक्ट पूछा है, डी डेली आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सेंड कर दूं। हाँ भाई, आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन है ना। क्लोरीन का अनपेड इलेक्ट्रॉन 3p में है, तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, तो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और आपके आंसर पास एक ही ऑप्शन है, सी कलकत्ता। चेक करके देखें, है ना बच्चों। यस रोहित, क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करें। सेवन, एटॉमिक नंबर 7 इज नाइट्रोजन।
एटॉमिक नंबर 7 इज नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 इज नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p3 होता है। तो 2p3 को अपन कैसे लिखते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भर के, तो 2px1 2py1 2pz1, आंसर भी बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट डेट, हाँ भाई, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स डेट nucleus of an atom contains no negative charge, electron on circular orbital for डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। एक एटम के लिए, मतलब एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करेंगे। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी चेक करें बच्चों। Which electronic configuration for oxygen is correct according to Hund's rule of multiplicity? हाँ भाई, ऑक्सीजन जो है वो 1s2 2s2 2p4 है, और 2p4 में इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे, 1 2 3 4, है ना। तो इस तरीके से 211 नजर आना चाहिए, तो 211 आपको पहले में नजर आ रहा है, आंसर ये आ रहा है 211 का, और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अभी नहीं करिए शीट सेंड, आप मेरे कम्युनिटी पे लिंक पे जा सकते हैं, वहां पे आपको शीट्स मिल जाएंगी। तो 11th का पेपर है तो 11th के हिसाब से दे देना, 12th का पेपर है तो 12th के हिसाब से दे देना। द इलेक्ट्रॉन्स वुड गो टू लोअर एनर्जी लेवल, या ब्रैकेट में लिख देना कि 11th में ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और 12th में ये दे रखा है ना। तो अब आप, मैंने तो दोनों लिख दिए, आपको जो सही लगे वो चेक कर लेना और नंबर दे देना, ऐसे लिख भी देना वहां पे। इलेक्ट्रॉन्स वुड गो टू लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट एंड देन गो टू अबव प्रिंसिपल, है ना बच्चों। ए आंसर आगरा हो जाएगा। क्लियर।